Assalamualaikum dear students, my name is Ashnaf and I am here to teach you physics class 10. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 16 का। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको समझते हैं कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या होता है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का मैग्नीट्यूड को डिस्प्ले करवा सकते हैं। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों के मैग्नीट्यूड को डिस्प्ले करवा सकते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगा, एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर the magnitude of electric current and electric potential. An instrument that is used to display the magnitude of electric current and electric potential. ये इसका डेफिनेशन होगा। ठीक है, दोबारा देखिए, व्हाट इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, डेफिनेशन आती है कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को डिफाइन करें या बात करें व्हाट इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, an instrument which is used to display the magnitude of electric current and electric potential. An instrument which is used to display the magnitude of electric current and electric potential is known as cathode ray oscilloscope. इसके बाद इसके पार्ट्स की बात की जाए तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के 3 कंपोनेंट्स हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉन गन, और इलेक्ट्रॉन गन के साथ कंट्रोल पैनल या कंट्रोल ग्रिड भी होता है। इलेक्ट्रॉन गन। दूसरा आपके पास कंपोनेंट आ जाता है डिफ्लेक्टिंग प्लेट। डिफ्लेक्टिंग प्लेट हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अटैच हुई होती है, और उसका क्या काम है, वो आपको आगे जब फर्दर स्टडी करते हैं तो आपको पता लग जाएगा। तीसरा आपके पास कंपोनेंट है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तीसरा आपके पास कंपोनेंट आ रहा है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन गन, कंट्रोल ग्रिड, डिफ्लेक्टिंग प्लेट एंड फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये 3 कंपोनेंट किस चीज की कंपोनेंट है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के। अब यहां से देखें, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास बनेंगे, व्हाट इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अगर आप ये दोनों क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन का भी हिस्सा है और शॉर्ट क्वेश्चन का भी हिस्सा है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको कंप्लीट लिखना है। ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में आप डेफिनेशन लिखेंगे और कंपोनेंट्स में जस्ट उनके कंपोनेंट्स के नेम्स लिखेंगे, उसके अलावा अब इस कंपोनेंट्स को अगर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ें, तो ये सबसे पहला कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन का क्या काम होता है कि इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो इसको इजेक्ट आउट करता है। इलेक्ट्रॉन गन जितने भी इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन गन में आ रहे हैं वो उसको इजेक्ट करता है, यानी कि अपनी तरफ से बाहर निकालता है। डिटेल आप इस तरह से लिख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैथोड। इसमें एक इलेक्ट्रिकल कैथोड लगा होता है जिसका क्या काम होता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर एक इलेक्ट्रिकल कैथोड लगा होता है, इसका क्या काम होता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो जब कैथोड के पास आएंगे तो कैथोड उसको क्या करेगा, इजेक्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन गन के सिस्टम से बाहर फेंक देगा। ये काम है किसका, इलेक्ट्रॉन गन का। इलेक्ट्रॉन गन आपको क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है। आगे आता है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स किस तरह से अटैच होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, ये हम इसको स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू द पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट्स। यहां से आपको पता लग गया कि जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं वो कितने तरह की हैं, 2 तरह की, हॉरिजॉन्टल प्लेट और वर्टिकल प्लेट। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट दो तरह की डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं जो कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के अंदर यूज होती हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स रिफ्लेक्ट्स द बीम इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। इससे अगर तो आपकी प्लेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लगी हुई है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा। अगर वर्टिकल पे है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस पे होगा। ये काम किसका हो गया, रिफ्लेक्टिंग प्लेट का।
दोबारा देखें, डिफ्लेक्टिंग प्लेट क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम के अंदर दो तरह की डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगी होती है। कौन कौन सी? एक हॉरिजॉन्टल प्लेट और एक वर्टिकल प्लेट। ठीक है, इन दोनों का क्या काम है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस, जो भी इसकी रिस्पेक्टिव प्लेट लगी हुई है उसके हिसाब से उसको उस एक्सिस में उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। तो क्या आपको डिफ्लेक्टिंग प्लेट क्लियर हो गया होगा? उसके बाद आपके पास आ जाता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन इज द लास्ट पार्ट टू डिस्कस of cathode ray oscilloscope. A fluorescent screen of cathode consists of a layer of phosphorus. यहाँ पे जो कैथोड की स्क्रीन है वो किससे बनी होती है? एक थिन लेयर, पतली सी लेयर इसकी फॉस्फर की पतली सी लेयर के बनी होती है। यानी कि आपको जैसे इसकी कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंपोजिशन इसकी क्या है, मतलब किस चीज से बना हुआ है? अ थिन लेयर ऑफ फॉस्फर। ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये जो लेयर ऑफ स्क्रीन है वो किससे बनी हुई है? थिन लेयर ऑफ फॉस्फोरस व्हिच गिव्स, और इसका क्या काम है? व्हिच गिव्स लाइट। ये आपको क्या प्रोवाइड करेगी? लाइट प्रोवाइड करेगी। कब प्रोवाइड करेगी लाइट? जब उसमें मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। जब उसमें मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है तो वो आपको क्या प्रोवाइड करती है? लाइट। देखिए इसको, a screen of cathode consists of a thin layer of phosphor। ये स्क्रीन किससे बनी हुई है? फॉस्फर से बनी हुई है, which gives light। इसका क्या काम है? ये आपको लाइट प्रोवाइड कर रही है। और कब लाइट प्रोवाइड कर रही है? जब इसमें से इलेक्ट्रॉन की मोशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी एज अ रिजल्ट ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका काम है फ्लोरोसेंट स्क्रीन का। आगे कुछ यूजेस हैं यूजेस ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप किस काम आता है? ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप वोल्टेज को मेजर करने के काम आता है। ठीक है, रेंज बिटवीन टू पॉइंट्स, रेंज को मेजर करने के काम आता है, और इकोसिस्टम के इकोसॉनिक के काम आता है। ये सारे यूजेस हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के। अच्छा जी, ये यूजेस ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कंपोनेंट्स और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की डेफिनेशन। ये तीन पार्ट्स ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, लेकिन जो इसकी एक्सप्लेनेशन है इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग प्लेट और फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ये आपने जो डिफाइन करना है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप अलोंग विद देयर यूजेस, तो आप डेफिनेशन से लेकर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के यूजेस तक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।